हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे क्लास 7 घातांक और घात प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 1। चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। जो हमें यहाँ दिया हुआ है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 प्रश्न दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दिया हुआ है 2 पे घात 6। तो 2 पे घात 6 है ना, तो इसको क्या करेंगे, 2 को हम 6 बार लिखेंगे। ठीक है, 2 को हम 6 बार लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 का पहाड़ा 2 दफा पढ़ेंगे। तो देखिए 2 का पहाड़ा जब 2 दफा पढ़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 4। अब फिर 4 का पहाड़ा 2 दफा पढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, अब 8 का पहाड़ा 2 दफा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। फिर 16 का पहाड़ा 2 दफा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। अब फिर 32 का पहाड़ा 2 दफा पढ़ेंगे तो कितना होगा, 64। हो गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पे घात 6 जो है ये हो जाएगा हमारा 64। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, या आप चाहे तो ऐसे कर लीजिए। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, आप इसको का ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए ये 2 का पहाड़ा 2 दफा पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 4। फिर गुना, फिर 2 का पहाड़ा 2 दफा पढ़ेंगे कितना आएगा, 4। फिर 2 का पहाड़ा 2 दफा पढ़ेंगे कितना आएगा, 4। तो 4 चौके 16, और 16 का पहाड़ा 16 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। दो आप चाहे तो ऐसे भी कर लीजिए। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा भी करेंगे। दूसरा में है 9 पे घात 3। इसका मतलब ये हुआ कि 9 पे घात 3 है तो 9 को 3 बार लिखेंगे। तो 1 2 3 बार लिख दिए ना। अब 9 का पहाड़ा 9 दफा पढ़ेंगे तो 9 9 81 होता है, तो हम 81 कर देते हैं। इसका जब पहाड़ा पढ़े तो 81 हुआ। अब फिर यहाँ 9, अब 81 को 9 से गुना कर देंगे। तो 81 को जब 9 से गुना करेंगे तो 9 1 9 9 8 72, कितना हुआ, 729। कहने का मतलब ये है कि 9 की घात 3 कितना होता है, 729। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरीके से तीसरा जो है वो करते हैं। यहाँ पे चौथा भी है, ये भी लिख देते हैं। तीसरा जो है वो करते हैं। तो तीसरा में है 11 पे घात 2। तो 11 पे घात 2 का मतलब क्या हुआ, 11 को हम क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। 11 पे घात 2 का मतलब ये हुआ कि 11 को हम 2 बार लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 11 पे घात 2 है, 11 को 2 बार लिख दिए। अब 11 को 11 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 11 को जब 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। अब इसी तरीके से चौथा भी करेंगे। आसान है, बस क्या है ना, जितना ऊपर घात दिया हुआ है ना उतनी बार उसको लिखेंगे और उसको गुना कर देंगे तो हमारा जो है मान ज्ञात हो जाएगा। तो 5 पे घात 4 है तो हम 5 को क्या करेंगे, 4 बार लिखेंगे। तो चलिए 4 बार लिख देते हैं। ठीक है, अब 5 को 5 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना होगा, 25 होगा ना, 25। अब फिर 5 को 5 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो 25 को 25 से गुना करेंगे। तो चलिए यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 5 का पहाड़ा 5 दफा पढ़ेंगे तो 25 के 5 हासिल 2 है, फिर 5 दूनी 10 2 12, फिर 2 5 10 की 0 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5। तो हमारा हो गया कितना, 2 5 1 6, 625। मतलब 5 पे घात 4 कितना हो जाएगा, 625। ये हो गया हमारा आंसर। अभी जो पहला सवाल बनाए थे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आप इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हैं और दो जो है प्रश्न नंबर 2 इसको करते हैं। ठीक है, इसमें घातकीय रूप में व्यक्त करना है। जो हमें यहाँ दिया हुआ है ना इसको घातकीय रूप में व्यक्त करना है। और वो जो था पहला जो बनाए थे उसे मान ज्ञात करना था, तो उसे जितना घात दिया हुआ था और उसको उस रूप में लिख करके फिर उसको गुना करके लिखना था। लेकिन इसको जो है वो घातकीय रूप में व्यक्त करना है। तो हम प्रश्न नंबर 2 अब करते हैं। ठीक है,
प्रश्न नंबर 2 में जो पहला दिया हुआ है 6 × 6 × 6 × 6, मतलब ये कि 6 कितनी बार लिखा हुआ है। ठीक है, घातांकीय रूप में लिखना है तो 6 कितनी बार लिखा हुआ है, तो देखिए 1 2 3 4, मतलब 6 जो है वो 4 बार लिखा हुआ है। बस हो गया। अब दूसरा करते हैं, जितनी बार लिखा हुआ है ना उतना घात उस पर डाल देना है। 6 4 बार लिखा हुआ है तो 6 पे घात 4। अब टी देख लीजिए, टी कितनी बार लिखा हुआ है, टी जो है 2 बार लिखा हुआ है तो टी पे घात 2। अब तीसरा करते हैं, तीसरा में देखिए कि बी जो है, ठीक है, बी कितनी बार है, 4 बार है, तो हम 4 बार पहले लिख लेते हैं। और 1 2 3 4 तो बी पे घात 4। अब चौथा करते हैं, चौथा में पहले हम उतार लेते हैं इसको। ठीक है, ये प्रश्न को उतार लेते हैं। 3 बार है और ये 7 जो है वो भी 3 बार है। 5 कितनी बार है, 3 बार, और 7 कितनी बार है, 3 बार। इसका मतलब ये हुआ कि 5 पे घात 3 और 7 पे घात 3, ये हुआ। ठीक है, चौथा हुआ। अब पांचवा करते हैं, पांचवा में 2 × 2 a × a, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो हम लिखेंगे 2 पे घात 2। और a कितनी बार है, a भी 2 बार है तो a पे घात 2। अब इसी तरीके से छठा करेंगे, छठा में a × a × a × c × c, मतलब c जो है वो 4 बार है। ठीक है, 1 2 3, c मेरा 4 बार है। और फिर लास्ट में जो है ना एक डी भी दिया हुआ है, तो a कितनी बार है, 3 बार है, तो हम क्या करेंगे, a पे घात 3 लिखेंगे। c कितनी बार है, 4 बार है, तो हम c पे घात 4 लिखेंगे। और d कितनी बार है, 1 बार है, तो हम d का d लिख देंगे, क्योंकि d तो एक ही बार है। ठीक है, तो अब जो है प्रश्न नंबर 3, चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। मतलब जो हमें यहाँ संख्या दी हुई है ना, इसको हमें घातकीय रूप में जो है इसको व्यक्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें घातकीय संकेतन में व्यक्त करने के लिए 512 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ 343 है तो 343 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए 512 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो जब हम यहाँ 2 से करेंगे तो ये कितना से 2 से भाज्य हो जाएगा, 256 आएगा। ठीक है, फिर 2 से करते हैं तो अब यहाँ क्या होगा, चलिए एक बार देख लेते हैं। 256 को 2 से हम करेंगे भाज्य, तो 2 एकम 2 कट गया, 5 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1 और ये 6, मतलब 2 8 16। ठीक है, तो 128 आया, तो हम यहाँ पे 128 लिख देंगे। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो गया, 64। फिर 2 से करेंगे तो 32। फिर 2 से करेंगे तो 16। फिर 2 से करेंगे तो 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2। हमें किस रूप में लिखना है, घाताकीय रूप में लिखना है। तो हमें क्या करना होगा ना कि कितनी बार आया है वो हमें करना होगा, कितनी बार आया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 जो है वो कितनी बार आया है, 9 बार आया है। तो चलिए हम लिख लेते हैं 512 बराबर 2 को हम क्या करेंगे, 9 बार उतारेंगे। 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 2 पे घात 9, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि हमें घाताकीय रूप में जो है इसको व्यक्त करना था तो हमने लिख दिए। 2 कितनी बार आया था, टोटल 9 बार आया था, तो हम 2 पे घात 9 दे दिए। अब इसी तरीके से 343 का भी करेंगे। 343 का करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम 7 से करते हैं, तो जब 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 49 हो जाएगा।
फिर 7 से करेंगे तो 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7, तो 343 बराबर 7 कितनी बार आया, 1 2 3, तो हम 3 बार लिख देंगे। तो आंसर कितना हो गया, 7 पे घात 3, 7 3 बार आया था तो 7 पे घात 3, ये हमारा आंसर हो गया। अब तीसरा करते हैं। तीसरा का भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम 3 से करते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या आएगा भाज्य करने पर। तो 3 दूना 6, 7 में 6 दिया 1, 3 चौके 12, अब यहाँ 9 है तो यहाँ 3 तिहाई 9, मतलब कितना हुआ 243। अब 243 को 3 से करेंगे तो चलिए एक बार देख लेते हैं। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, ऐसे ही कर देते हैं। फिर 3 से करेंगे, आराम आराम से जो है ना, अब आप जो है आराम आराम से बच्चों वीडियो को देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब फिर 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 तिहाई 81, फिर 3 से करेंगे तो 3 नमा 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 तिहाई 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। अब ये देखना है कि 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, मतलब हम 729 बराबर 3 को क्या करेंगे 6 बार उतारेंगे, 3 को 6 बार उतारेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 बार उतार दिए ना, तो 3 पे घात कितना हो जाएगा 6, 3 पे घात 6। अब इसी तरीके से 3125 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले। तो 5 से करेंगे तो 625 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 125 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5। अब 3125 लिखेंगे और 1 2 3 4 5, 5 को हम 5 बार उतार देते हैं, 3 4 5, 5 कितनी बार उतरा 5 बार उतरा, तो 5 पर कितना आया घात 5 आया, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। तो जो हमें यहाँ संख्या दी हुई है ना, इसमें से हमें पहचानना है कि बड़ी कौन है और छोटा कौन है, ठीक है। तो हमें बड़ी संख्या को पहचानना है। तो हम चलिए पहले इसको समझते हैं कि हम इसको किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए कि 5 पे घात 3 या एक सवाल है, ठीक है, और 6 पे घात 2 है, इस तरीके का सवाल है। तो 5 पे घात 3 जो होता है, तो इसका मतलब ये है कि 5 को आप 3 बार लिखिएगा, और 6 पे घात 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 को आप 2 बार लिखिएगा। तो जब 5 को हम 5 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 25 होगा, और फिर 25 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब 6 को हम 6 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना होगा 36 होगा। अब देखिए इसमें से कौन बड़ा है, 125 बड़ा है या 36 बड़ा है, तो 125 बड़ा है, तो हम लिखेंगे क्योंकि, ठीक है, कौन सा बड़ा हुआ 125 ना, तो हम 125 और ये 36 लिख देंगे। 125 जो है वो 5 पे घात 3 होता है, ठीक है, 5 पे घात 3 है, और ये हमारा 36 जो है वो 6 पे घात 2 है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसलिए लिख देते हैं, इसलिए, ठीक है। अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि 5 पे घात 3 बड़ी है 6 पे घात 2 से, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं, 5 पे घात 3 बड़ी है 6 पे घात 2 से, 5 की घात 3 बड़ी है 6 पे घात 2 से, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये तो मैंने सिर्फ समझाया था आपको, इसी तरीके से जो है ना इसको करेंगे। इसमें हमें पहचान करना है कि बड़ी कौन है, इसमें भी यही करना है, सब में इसी तरीके से करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला जो इसमें दिया हुआ है 4 पे घात 3 है, ठीक है,
यहाँ पहला दिया हुआ है 4 पे घात 3, इसका मतलब ये हुआ 4 को 3 बार लिखिए, लिख दिए। तो अब देखिए 4 का पारा 4 दफा पढ़े तो 4 चौके 16, 16 का पारा 4 दफा पढ़े तो कितना हुआ 64। अब 3 पे घात 4, तो 3 पे घात 4 का ये हो गया 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, मतलब 4 बार लिख दिए हैं। 3 का पारा 3 दफा पढ़ेंगे तो 3 तिहाई 9, 9 का पारा 3 दफा पढ़ेंगे तो 9 तिहाई 27, और 27 को फिर 3 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे 27 को 3 से गुना कर देंगे तो 7 तिहाई 21 के 1 हाथ में रहा 2, 3 दूना 6 और 6 दू 8, मतलब कितना हो गया 81। अब हमें यह पहचानना है कि ये दोनों में से बड़ी कौन है, तो 81 बड़ा है या 64 बड़ा है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि 64 जो है वो छोटा हुआ और 81 जो है वो बड़ा हुआ, तो 81 जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ठीक है 81 बड़ा है, किससे बड़ा है 64 से, इसलिए इसमें बड़ी संख्या कौन हुई 4 पे घात 3 हुआ या 3 पे घात 4 हुआ, तो हुआ 3 पे घात 4, ये मेरा बड़ा है, किससे बड़ा है 4 पे घात 3 से। हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, इस तरीके का लिखेंगे 3 पे घात 4 बड़ी है, 3 पे घात 4 बड़ी है 4 पे घात 3 से, ये हो गया हमारा पहला। अब इसी तरीके से दूसरा भी करेंगे। दूसरा में है 5 पे घात 3 या 3 पे घात 5, तो 5 पे घात 3 मतलब 5 को आप 3 बार लिखिएगा, तो हम 3 बार लिख दिए। अब 3 पे घात 5 इसका मतलब यह है कि 3 को आप 5 बार लिखिएगा, तो 1 2 3 4 5, 5 का पारा 5 दफा पढ़ेंगे तो 5 25, 25 का पारा 5 दफा पढ़ेंगे या 25 को 5 से गुना करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 125। अब 3 का पारा 3 दफा पढ़े, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 और 27 तिहाई 81 होता है, 81 को 3 से गुना कर देंगे, तो 3 एकाउन 3 8 3 24, 243। अब देखिए कौन बड़ा है इसमें 125 बड़ा है या 243 बड़ा है, तो 125 छोटा है 243 बड़ा है, तो हम ऐसा लिख देंगे, क्योंकि कौन सा बड़ा हुआ 243 और छोटा कौन सा है 125। 243 किसका घात है 3 पे 5 का घात है, तो 3 पे 5 और यहाँ पे लिख देते हैं इसलिए, ठीक है 3 पे घात, और ये जो 125 है वो किसकी घात है 5 पे घात 3 की, हम हिंदी लिख देंगे, ठीक है 3 पे लिख देते हैं 3 पे घात 5 बड़ी है 5 पे घात 3 से। हमें ये संख्या पहचानना था कि बड़ी संख्या कौन है। अब दूसरा भी कर लिए हैं, तो आप इसी तरीके से तीसरा भी करेंगे। समझ में आ रहा है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए आप तीसरा करते हैं। तीसरा में है 2 पे घात 8 या 8 पे घात 2, 2 पे घात 8 कहने का मतलब यह है कि 2 को क्या करेंगे 8 बार लिखेंगे, तो चलिए लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार लिख दिए ना। अब 8 पे घात 2 है, तो 2 का मतलब ये हुआ कि 8 को 2 बार लिखेंगे, तो चलिए लिख देते हैं, तो ये तो आपका पारा 8 दफा पढ़ेंगे तो 8 64। अब यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको दिक्कत न हो। 2 दूनी 4 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, 8 दूनी 16 हुआ, 16 दूनी 32 हुआ, 32 दूनी 64 हुआ। अब 64 दूनी क्या होगा, ठीक है, तो गुना कर लेंगे। 64 दूनी क्या होगा, गुना कर लेंगे, 2 चौके 8 2 छक्के 12, 128 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 128। अब 128 गुना क्या होगा 256 होगा, ठीक है, 128 गुना 256 होता है,
लेकिन हम चाहे तो गुना कर लेंगे, 128 है ना, फिर अब इसको दोना करना है तो 2 से गुना कर देंगे। 2 8 16 की 6, हाथ में एक 2 दूनी 4 1 5, तो 1 2, देखिए 256 हुआ ना। तो मतलब ये हुआ कि ये 256 है। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको बताया था। यहाँ 2 से स्टार्ट किया था तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये समझाने के लिए था। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप समझ में आ गया ना, तो आप इसको मिटा देते हैं। अब देखिए बड़ा कौन है इसमें, इसमें बड़ी संख्या कौन है, 256 बड़ी है या 64 बड़ी है, तो 256 बड़ी है और 64 जो है वो छोटा है। तो चलिए लिख लेते हैं, क्योंकि कौन सा बड़ा हुआ 256, तो हम लिखेंगे 256 बड़ी है, किससे बड़ी है, 64 से। 256 किसकी घात है, 2 पे 8 की, और 64 किसकी घात है, 8 पे 2 की। हम ऐसा लिख देंगे, 2 पे 8 बड़ी है 8 पे घात 2 से, 2 पे 8 बड़ी है 8 पे घात 2 से, 2 पे 8 बड़ी है 8 पे घात 2 से। अब करते हैं भाग 4 इसका, तो 100 पे घात 2 या 2 पे घात 100, इसमें कौन बड़ा है ये हमें पहचानना है। तो देखिए 100 का हो जाएगा 100 पे घात 2 का 100 गुने 100, ठीक है, तो एक का एक उतर जाएगा और यहाँ 4 जीरो, 2 जीरो यहाँ का 2 जीरो यहाँ का 4 जीरो, ठीक है। अब 2 पे घात 100, ये तो देखने में ही लग रहा है बच्चों कि 2 पे घात 100 जो है वो बड़ा है, क्योंकि 2 को जब 100 बार लिखेंगे और इसको गुना करेंगे तो ये तो बड़ा होगा ही 10,000 से, इकाई दुआई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 से तो बड़ा होगा ही, क्योंकि यहाँ 2 पे घात 100 है, ये देखने में ही लग रहा है। लेकिन चलिए इसको करते हैं। अब 2 पे घात 100 है तो इसको हम 2 को 100 बार लिखेंगे, तो 2 को 100 बार नहीं लिखते हैं, क्योंकि मालूम चला कि इसको लिखेंगे तो ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन ये हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। 2 को हम सिर्फ 14 बार लिख लेते हैं, ठीक है, 1 2 3, हमें सिर्फ ये देखना है कि बड़ा है या नहीं है, हमें ये पहचानना है। तो हम 14 बार करेंगे ना, तो इससे ये संख्या से जो है बड़ी संख्या वो हो जाएगी 14 बार। 2 अगर हम लिखेंगे 2 को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बार लिख दिए। गिन लेते हैं इसको, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब जो यहाँ बच गया 14 बार हम लिख दिया, हमें लिखना कितनी बार था, 100 बार लिखना था, तो कितना बच गया है, 86 बार बच गया है। तो उसको हम यहाँ पर 2 पे घात 86 लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 86 बार अभी नहीं लिखा है, तो हमें तो बड़ी संख्या पहचानना है, तो हम 14 बार लिख दिए ना। इसी 14 बार को अगर हम जब गुना करेंगे ना तो हमें इससे बड़ा हो जाएगा संख्या, तो इसलिए हमने पूरा नहीं लिखा है, ठीक है, हमें तो बड़ी संख्या में पहचानना है। तो देखिए जब हम ये सब को 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, इस तरीके से हम जब 2 2 से गुना करते जाएंगे, ठीक है, 14 बार गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16,384, ठीक है, कितना आएगा 16,384। और उसके बाद क्या रहेगा, गुना में 2 पे घात 86। ये किस लिए उतरा है, ये इसलिए उतारे हैं क्योंकि 2 पे घात 86 हमें 86 बार और लिखना था, लेकिन हमारा तो यहाँ 16,384 ये बड़ा हो ही गया है 10,000 से। अब उसके बाद हम यहाँ पे 10,000 दे देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 10,000 दे देंगे। अब इसमें बड़ा कौन है, ठीक है, हमें बताइए बड़ा कौन है इसमें, बड़ा तो यही है, ये तो छोटा है, तो हम यही चीज को है लिखेंगे, क्योंकि ये किसकी घात है, 2 पे घात 100, और ये किसकी घात है, 100 पे घात 2। कौन बड़ा हुआ इसमें, 2 पे घात 100 बड़ा हुआ, तो हम इस तरीके से लिख देंगे। और हम चाहे तो इसका हिंदी लिख दें, 2 पे घात 100 बड़ी है 100 पे घात 2, 100 पे घात 2 से। अब
पांचवा नंबर भाग जो है वो करते हैं। 2 पे घात 10 है या 10 पे घात 2, इसमें से कौन बड़ी है, ये करना है। पांचवा नंबर में करते हैं 2 पे घात 10 या 10 पे घात 2, दोनों में से कौन बड़ा है। तो 2 पे घात 10 मतलब 2 को 10 बार लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार लिख दिए हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूना 64 64 दूनी 128 128 दूना 256, यहाँ तक 256 होता है। ठीक है, आप 256 को 2 से गुना करेंगे तो जितना आ जाएगा फिर 2 से गुना करेंगे। 256 को 2 से गुना कर लेते हैं। 2 छक्के 12 के 2, हाथ मरा 1, 2 पंचे 10, 1 11 के 1, हाथ मरा 1, 2 दूनी 4 5, 512, यहाँ तक क्या हुआ 512। फिर 512 को 2 से गुना करेंगे तो चलिए गुना कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1024 हुआ। ठीक है, 1024 1024, तो ये हमारा हो गया 1024। ये सबको जब किए तो अब हमें 10 पे घात 2 से है, तो 10 का मतलब ये हुआ 10 के घात 2 का मतलब 10 पे 2 पावर है तो हम 2 बार लिखेंगे, तो 10 दाई के 100, कौन बड़ा है इसमें, 100 बड़ा है या 1024। तो आप तो जानते ही हैं ये तो 1024 बड़ा होगा, तो 1024 जो बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे लिखेंगे, क्योंकि ठीक है बड़ा कौन है 1024, हम लिख देंगे 1024 बड़ा है तो हम इसे के निशान दे देंगे। उसके बाद लिखेंगे इसलिए, ठीक है यहां भी लिख देते हैं इसलिए 1024 2 पे घात 10 और ये 10 पे घात 2। ठीक है, अब हम लिखेंगे 2 पे घात 10 बड़ी है 10 पे घात 2 से, 2 पे घात 10 बड़ी है 10 पे घात 2 से। अब प्रश्न नंबर 5 इसको करते हैं। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो दिया हुआ है ना, इसको हमें घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि आपने पहले भी बनाया है, तो इसमें हम सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है 648, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो हम 2 से करते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम। 2 एकम 2, 3 से 2 गया 1, 2 2 छक्के 12, 4 मतलब 4 2 दूनी 4, 162 162 हो गया। फिर 2 से करेंगे, जैसे पहले भी किए थे ना उसी तरीके से इसको भी करना है। तो हमारा कितना हो जाएगा 81। अब 3 से होगा तो 27 तिहाई 81, फिर 3 नमा 27, 3 तिहाई 9, 3 एका 3। अब हमें क्या है देखना है कि 2 जो है वो कितनी बार आया है, 2 जो है वो कितनी बार आया है, 2 टोटल कितनी बार आया, 3 बार आया है। तो 648 बराबर 2 कितनी बार आया, 3 बार। तो हम लिखेंगे 2 पे घात 3, और 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो हम लिख देंगे 3 पे घात 4। ठीक है, या अगर आप चाहें तो आप पहले ऐसे लिख लीजिए 648, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं हम 648 बराबर जितना है सबको उतार दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 3 3 3 4 हो गया। तो देखिए 2 पे घात 3 तो यहाँ उतार दिए हम, 3 पे घात 4 तो यहाँ उतार दिए। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे भी कर लीजिएगा। इसी तरीके से अब दूसरा भी करते हैं।
405। इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम 5 से करते हैं, तो 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। अब 3 से होगा तो यहाँ 27 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 नंबर 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 तिहाई 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। अब 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, और 5 कितनी बार है, 1 बार। तो हम 405 बराबर लिखेंगे, 5 एक बार है ना, तो हम 5 लिख देंगे, गुना का निशान दे देंगे, और 3 1 2 3 4, मतलब 3 पे घात 4। ये हो गया हमारा आंसर। अब तीसरा करते हैं। तीसरा में भी 540 का क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और ये हासिल दिया 2 सत्ते 14, और ये 270 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 अट्ठे 16, और ये 0 2 पंचे नहीं, इसका हम करके देख लेते हैं कि क्या होगा। 2 एकम 2 कट गया, फिर 7, 2 तिहाई 6, 7 में 6 गया 1, ये 0, फिर 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा, 135। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, तो आप आराम से देखिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब 135 जो है वो किससे लगेगा, 135 अब किससे होगा, क्या 2 से भाज्य होगा, नहीं होगा, वो हम देख लेते हैं। चलिए हम 135 को 2 से तो नहीं लगेगा, ये 3 से करके देखते हैं। तो 3 चौके 12, ये कट गया, 3 में से 2 गया 1, ये 5 उतरा, 3 पच्चे 15। ठीक है, मतलब 3 से हो रहा है, तो ये क्या आ रहा है, 45। फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, और ये कैंसिल गया, 3 पच्चे 45 हो गया, फिर 3 पच्चे 15, फिर 5 एकम 5। अब क्या करेंगे हम, 540 है तो हम 540 लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो 540, 2 कितनी बार है, 1 2, मतलब 2 पे घात 2। 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 पे घात 3। अब 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो 5 का 5 लिखेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी तरीके से भाग 4 जो है इसको भी करेंगे। 3600 है तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम 3600 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 1800, फिर 2 से लगाएंगे तो 900, फिर 2 से लगाएंगे तो 900 का कितना हो जाएगा, 450, फिर 2 से लगाएंगे तो 450 का कितना हो जाएगा, 225। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे जो लिखा है वो है कि नहीं, इसका 450 का 225 2 से भाज्य होगा कि नहीं, अगर हमें वो देखना है तो हम क्या करेंगे, 450 लिखेंगे और 2 से भाग करके देखेंगे। तो चलिए 2 दूनी 4 कट गया 5, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, ये रहा 0, 2 पंचे 10। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे। तो देखिए हमारा 225 है ना। अब वो 225 किससे भाज्य होगा, 2 से तो नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 से करते हैं 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 का 5 जो है 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर हासिल में ला जाएगा, तो फिर ये 2 से नहीं होगा, तो 3 से करते हैं। चलिए 225 को 3 से करते हैं। 3 सत्ते 21 कट गया, 2 में से गया 1, 5, 3 पच्चे 15, मतलब कितना हुआ, 3 से भाज्य हुआ 75 आया। तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 75, उसके बाद फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, 25, फिर 5 से करेंगे, 25, फिर 5 से 5 एकम 5। अब 3600 बराबर 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 2 पे घात 4,
3 1 2, तो 3 पे घात 2, 5 2 बार तो 5 पे घात 2, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए बच्चों, आप करते हैं प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या करना है, सरल कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 2 पे गुने 10 पे घात 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 जो है ना, 2 का 2 लिख देंगे। 10 पे घात 3 है तो 10 को 3 बार उतार देंगे, उतार दिए। अब क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे। तो जब सबको गुना करेंगे तो देखिए 2 का 2 हुआ, 1 2 3, 3 0 हुआ, ये हो गया हमारा आंसर। आप गुना कर लीजिएगा, ये सबको गुना करने पर ये 2000 ही होगा। इसी तरीके से आप इसको भी करेंगे। 7 पे घात 2 है तो 7 को क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। और फिर 2 को क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 पे घात 2 है। तो 7 को 7 से गुना करने पर कितना आएगा, 49। और फिर 2 को 2 से गुना करने पर कितना होगा, मतलब पहाड़ा पढ़िए या गुना करिए तो कितना होगा, 4 होगा। अब 49 को 4 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 49 को 4 से गुना कर देंगे। तो 49 को जब 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 के 6, 8 में 3, 4 चौके 16, 16 3 19, कितना हुआ 196। मैं आसान करने के लिए आपको ऐसे बताया हूं, वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं। 7 7 49, ठीक है। और 49 को फिर 2 से गुना कर दीजिए, जितना है फिर 2 से गुना कर दीजिए और आप यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन मैं आपको आसान करने के लिए जो है मैं इस तरीके से कर दिया कि ये दोनों को गुना करके यहाँ पे लिख दिया, 7 7 49, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद यहाँ पे कर दिया। आंसर आपका सेम ही होगा, चाहे आप इसको इससे कीजिए, फिर जितना आ जाए फिर इससे कीजिए, फिर जितना आ जाए फिर इससे कीजिए। हमने पिछले भी आपको बताया था। अब ये हो गया हमारा आंसर। तीसरा करते हैं। तो 2 पे क्या है, घात 3 है तो 2 को 3 बार लिखते हैं। और ये क्या है, 5, 5 अकेला है तो 2 का पहाड़ा 2 दफा पढ़ेंगे, 4, 4 का पहाड़ा 2 दफा पढ़ेंगे, 8, और 8 का पहाड़ा 5 दफा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो चलिए हम तीनों को पहले कर देते हैं। तो 8 और ये 5 कितना हो गया, 40। ये हमारा हो गया आंसर। अब 2 पे घात 4, 3 पे घात 2 है तो 2 पे घात 4 है, इसका मतलब हम 2 को 4 बार लिखेंगे। तो हमने 4 बार लिख दिया। 3 पे घात 2 है, इसका मतलब 3 को 2 बार लिखेंगे। तो 2 का पहाड़ा 2 दफा पढ़ेंगे तो 4, 4 का पहाड़ा 2 दफा पढ़ेंगे, 8, 8 का पहाड़ा 2 दफा पढ़ेंगे तो 16। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे 16 लिख देते हैं। ये सबको पहाड़ा पढ़ने पर 16 आया है। फिर ये 3 तिहाई 9, तो 16 नमा कितना हो जाएगा, 144। ये हो गया हमारा आंसर। अब 3 है तो हम 3 लिखेंगे। 4 को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार, 1 2 3 4। अब देखिए 3 का पहाड़ा 4 दफा पढ़ेंगे, 3 चौके 12, 12 चौके 48, ठीक है 48। अब फिर यहाँ 4 से हम गुना करेंगे, जितना आ जाएगा फिर 4 से गुना करेंगे, उसके बाद आंसर कर देंगे। तो चलिए हम ये 3 कर देते हैं। आइए सबको पहले गुना करके लिख लेते हैं। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 64 चौके की क्या होगा, चलिए गुना कर लेते हैं। 4 चौके 16 के 6, हाथ में आइए, 6 चौके 24 से 25, 256। मतलब ये चारों को जब गुना किए तो कितना हो जाएगा, 256। आप 256 को 3 से कर दीजिए। 3 छक्के 18 के 8, हाथ में 1, 3 पच्चीस 15, 16 के 6, हाथ में 1, 3 दूना 6, 7। तो हमारा कितना हो गया, 768। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको करते हैं। इसमें 0 गुने 10 गुने 10, 10 पे घात 2 है ना, तो इसलिए हम 10 को 2 बार लिख दिए। अब 0 को 10 से गुना करेंगे, ठीक है, तो भी हमारा 0 ही होगा, तो इसका आंसर 0 ही हो जाएगा। क्योंकि 0 को चाहे आप 10 से गुना कीजिए या 20 से गुना कीजिए तो वो तो 0 ही होता है। ये मेरा 0 आंसर हो गया। अब यहाँ इसको करते हैं। 5 पे 2 है, मतलब 5 को 2 बार उतारेंगे, गुना 3 पे 3 है, मतलब 3 को 3 बार। अब देखिए 5 को 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, ये हो गया हमारा 27। ये जरूरी नहीं है कि आप ये दोनों को गुना करके नीचे लिखिए, फिर ये तीनों को कर करके लिखिए, फिर गुना कीजिए, कोई जरूरी नहीं है।
अगर आप चाहें तो इसको इससे कर लीजिए, 25 हुआ ना, अब 25 को फिर 3 से कर दीजिए, फिर जितना आ जाए फिर 3 से कर दीजिए, फिर जितना आ जाए फिर 3 से कर दीजिए, और यहाँ पर आप बराबर डाल करके आप आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, ये भी आपका सही होगा। लेकिन आपको समझाने के लिए जो है ना हम इस तरीके से दो भागों में बांट देते हैं ताकि आसान हो। अब देखिए 25 और 27 को हम गुना करेंगे, तो चलिए गुना कर लेते हैं। 27 और 25, तो 7 पंचे 35 के 5 हाथ में रहा 3, 5 दूनी 10, 2 बार क्या 7 पंचे 35 के 5 हाथ में रहा 3, 5 दूनी 10, 10 फिर 13, 2 सत्ते 14 के 4 हाथ में रहा 1, 2 दूनी 4 1 5, 5 4 3 7 5 1 6, कितना हुआ ये 675। ये हो गया हमारा आंसर। आप देखिए इसका जगह कम है तो ये सवाल को जो है ना हम इस तरफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह कम है ना, तो इसके लिए हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। 8वां नंबर है, 8वां में है क्या 3 पे घात 2 गुने 10 पे घात 4। 3 पे घात 2 मतलब क्या हुआ, 3 को हम क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे, और फिर इसके बाद 10 को हम 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 हो गया ना। अब 3 तिहाई 9 गुने, ये सबको क्या करेंगे गुना करेंगे, तो हम 1 उतार देते हैं, 0 कितना है 1 2 3 4 जीरो है ना, तो हम 4 जीरो लिख देते हैं। अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 का 9, 9 एकम 9, और 4 जीरो है तो 4 जीरो आप उतार दीजिए। ये हो गया हमारा आंसर। अब प्रश्न नंबर 7 करना है। इसमें दिया हुआ है सरल कीजिए। तो पहले जिस तरीके से करते थे ना, जितना घात रहता था उतना बार लिख करके गुना करते थे, उसी तरीके से इसको भी करना है। लेकिन ये क्या है माइनस में, ठीक है, सिर्फ इसमें इतना अंतर है कि ये माइनस में, और ये दो संख्या है तो देखिए दोनों माइनस में है, बस इतना ही अंतर है। जितना घात है उतनी बार इसको भी लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला है तो पहला हम बनाते हैं -4 पे घात 3। इसका मतलब ये हुआ कि -4 को क्या करेंगे हम 3 बार लिखेंगे। -4 को हम 3 बार लिखेंगे। तो देखिए 4 गुने 4 गुने 4, अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 7 जो है वो करते हैं सरल कीजिए। तो जैसा कि आपने पहले किया ना, जितनी बार घात था तो उतनी बार लिख करके गुना करना, उसी तरीके से इसमें भी करना है। लेकिन ये माइनस में है। देखिए पहला जो है वो भी माइनस में है, ये भी देखिए 2 है, इस पे घात नहीं है, इस 2 पे घात है, लेकिन क्या है दोनों माइनस में है, बस इतना ही अंतर है। तो उसी तरीके से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है -4 पे घात 3। इसका मतलब ये हुआ कि -4 को हम 3 बार लिखेंगे, -4 गुने -4 गुने -4। ठीक है, अब 4 को 4 से हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, फिर 16 का पहाड़ा 4 दफा पढ़ेंगे तो 16 चौके 64 -64। ठीक है, अब दूसरा करते हैं। इसको ऐसे भी कर सकते थे हम, ये भी बता देते हैं। देखिए 4 का पहाड़ा 4 दफा पढ़े थे, कितना आया 16 आया। अब उसके बाद गुना -4 तो 16 चौके 64 -64। ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मतलब ये लिखने के बाद इसको आप यहाँ उतार दीजिए 64 को, फिर आप नीचे उतार दीजिए, तो ऐसे भी कर सकते थे। अब दूसरा करते हैं। दूसरा में है -3, फिर गुना का निशान है, फिर -2 पे घात 3 है। तो -3 का तो -3 हो जाएगा, उसका तो -2 पे घात 3 है, तो क्या करेंगे -2 गुने -2, फिर घटा का निशान 2 है ना। अब 3 को हम इससे पढ़ेंगे तो 3 दूना 6, तो चलिए हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं, गुना फिर 2 दूनी 4, ये माइनस है इसलिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 6 चौके 24। ये हो गया हमारा आंसर। या आप चाहें तो ये नहीं करिए तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, आप डायरेक्ट 24 लिख दीजिए।
या आप चाहें तो ऐसे कर लीजिए। इसको हमने दो भागों में कर दिया है, एक भाग में कर करके यहाँ उतार दिए, फिर एक भाग में यहाँ उतार दिया, फिर दोनों को पहाड़ा पढ़ दिए, लिख दिए, हो गया। ये मेरा हो गया दूसरा नंबर। अब तीसरा करते हैं। तीसरा में है -2 पे घात -3 पे घात 2 गुने -5 पे घात 2। -3 है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 बार लिखना है हमें, तो हम 2 बार लिख देते हैं। फिर इसको भी 2 बार लिखना है तो हम इसको भी 2 बार लिख देते हैं। अब 3 से करेंगे, 3 तिहाई 9, फिर ये -5 और -5 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 होगा। तो 25 को 9 से गुना कर देंगे हम, तो 25 को 9 से गुना करेंगे, 9 पंचे 45 के 5, हाथ में रहा 4, 9 दूनी 18, 4 22, कितना हो गया 225। ये हो गया हमारा आंसर। अब चौथा जो है वो करते हैं। चौथा नंबर है -2 पे घात 3 और गुने -10 पे घात 3। अब 2 को भी 3 बार लिखेंगे, -2 गुने -2, ठीक है। उसके बाद ये भी -10 गुने -10। अब यहाँ देखिए इसमें क्या करना है, हमें सबको गुना करना है। तो हम पहले इसको गुना करते हैं। 2 का पहाड़ा 2 दफा पढ़ेंगे 4, 4 का पहाड़ा 2 दफा पढ़ेंगे 8, 8 का पहाड़ा 10 दफा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दाएंगे 80 होगा ना। तो चलिए हम 80 लिख देते हैं, पूरा हम नहीं करते हैं। यहाँ से लेके जब हम यहाँ तक पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का पहाड़ा फिर 10 दफा पढ़ दिए तो 8 दाएंगे 80, यहाँ 80 हो गया। अब जो हमारा बचा है, कितना बच गया, 10 और 10 बच गया, तो हम ये 10 दाएंगे 100। ऐसे करने से जो है ना आसान रहेगा, ऐसा करना आसान रहेगा। और अगर आप इससे इसको पढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, हो सकता है कि कोई गलती हो जाए। तो आप क्या है ना कि 2 भागों में बांट करके कर दीजिए। अब हम 100 को 80 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 0 का 0 हो जाएगा, 0 का 0, 0 1 का 0, 8 0 की 0, 8 0 की 0, 8 एकम 8 हो गया। और अगर हमें ये गुना नहीं करना है, हम बिना गुना किए हम देखिए इसको कैसे लिखेंगे। 8 को हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 होगा ना। उसके बाद 1 2 3 0 है ना, तो हम 3 0 डायरेक्ट लिख दें। अगर हम ये गुना नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आप बच्चों आप करते हैं प्रश्न नंबर 8। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। जो हमें यहाँ संख्या दी हुई है ना, इसका हमें तुलना करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है 2.7 गुने 10 पे घात 12 और 1.5 गुने 10 पे घात 8। हमें तुलना करना है। तो देखिए 2.7 गुने 10 पे घात 12, तो ये जो है 10 पे घात 12, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10 को हम 12 बार लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि जितना बार घात रहता है उतनी बार उस संख्या को लिखते हैं। तो हम 10 को लिख देते हैं 1 2 3 4 बार लिख देते हैं। उसके बाद जो है ना डॉट 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 डाल करके हम यहाँ पे 12 बार कर देते हैं, ठीक है। कि मैंने टोटल जो है 12 बार लिखा, पूरा नहीं लिखा हूँ 10 को, लेकिन हमने 4 बार लिख दिया। फिर उसके बाद जो है 12 हमने कर दिया कि 12 बार हमने कर दिया, लिख दिया है, ठीक है। अब हमें तो ये पहचानना है ना, इसको हमें तुलना करना है। तो ये इतना ही करेंगे तो इससे बड़ी ये संख्या हो जाएगी, इससे ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो हम इसलिए पूरा को नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब 2.7 को ये चारों को हम गुना करेंगे। क्या करेंगे, चारों को जो है हम गुना करेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 0 10,000 हो जाएगा। 10 को 10 से किए 100, 100 को 10 से किए तो कितना हो जाएगा 1000, 1000 को 10 से गुना किए तो 10,000 हो जाएगा। तो एक हम एक को एक उतार दिया, 4 0 था 4 0 उतार दिए, ठीक है। अब देखिए ये हमारा टोटल कितना बार हुआ, 4 बार हुआ। ये हमारा 4 बार हुआ ना, तो इसमें से मतलब 8 बार जो है वो हमारा क्या है, 8 बार जो है वो बच गया है, ठीक है। 8 बार क्या हुआ है,
बच गया है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 पे घात 8। ठीक है, 10 पे घात 8 लिखेंगे क्योंकि हमारा 4 बार में ये गुना करके लिख दिए तो हमारा 8 बार बच गया ना। टोटल हमें 12 बार लिखना था ना, तो हमारा ये 8 बार बच गया तो हमने ये लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, 2.7 है और ये जो है हमारा ये हम लिख देते हैं 4 बार गुने 10 पे 8। अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट जब हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, इकाई दहाई, ये 0 से ये 0 कट गया। अब बचा यहाँ पे 2, अब यहाँ पे हुआ 27 और इसको गुना करेंगे तो 27 पे क्या हो गया 3 0, 27 को इससे गुना किया तो 27 का 27 उतर गया, 1 2 3 0 हो गया। अब यहाँ पे हमें जो है ना समझना है, ठीक है, 27 पे 3 0 और गुने 10 पे घात 8, ये हमारा हो गया। देखिए यहाँ 1.5 था गुने 10 पे 8 था, यहाँ भी 10 पे 8 हो गया है, लेकिन ये 1.5 है और यहाँ 27,000, तो दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी। चलिए हम इसको पहले लिख लेते हैं, क्योंकि 27,000, ठीक है, ये 1.5, ठीक है, 10 के घातों की तुलना करने पर। चलिए ये भी लिख लेते हैं, 10 के घातों की तुलना करने पर। अब 10 की घातों की जब तुलना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 27,000 गुने 10 पे घात 8 और ये हो जाएगा 1.5 गुने 10 पे घात 8 हुआ ना। ये मेरा 27,000 हुआ, ये 1.5 गुने 10 पे घात 8, ठीक है। अब ये बताइए कि इसमें से बड़ी कौन हुई, ये बड़ी हुई ना, ये तो 1.5 है, यहाँ 27,000 है और दोनों का घात तो सेम हो गया, लेकिन ये संख्या ये बड़ी हुई। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम इस तरीके से लिख देंगे और आप चाहें तो फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2.7 गुने 10 पे घात 12 और ये 1.5 गुने 10 पे घात 8। चलिए बच्चों, अब इसका भाग 2 जो है वो भी देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8 का। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या करना है, संख्याओं की तुलना करना है। तो हम 3 गुने 10 पे घात 17 इसको ले लेते हैं। उसके बाद 3 गुने 10 पे घात 17, तो 10 पे घात 17 का मतलब क्या हुआ, 10 को हम 17 बार लिखेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं 1 2 3 बार लिख लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसी को गुना करेंगे तो 3000 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो काफी ये लिख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डॉट 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 डाल करके 17 बार लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब टोटल हमें कितनी बार लिखना था, 17 बार लिखना था ना, तो हमने 17 बार लिख दिया। लेकिन हमने क्या लिखा, 3 ही बार लिखा। हमने क्या किया, 3 ही बार लिखा। तो हम फिर से इसको लिख देते हैं 10 गुने 10 गुने 10, ये 3 बार हो गया। अब जो हमें बच गया, कितनी बार बच गया है, 14 बार बच गया है। 10 गुने 10 मतलब ये 10 और कितनी बार लिखना है, हमें 14 बार लिखना है टोटल, ठीक है। टोटल कितनी बार लिखना है, 14 बार और लिखना है, क्योंकि टोटल हमें 17 बार लिखना था, 3 बार हमने लिख लिया, तो कितने बार बचा, 14 बार बच गया ना। तो ये हो गया हमारा। अब इसको हम इससे गुना करेंगे। तो देखिए 3 गुने, इसको हम जब गुना करेंगे तो 1 2 3 0 हो जाएगा। अब ये 14 बार है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुना में 10 पे घात 14 हो जाएगा, 10 पे घात 14 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको लिखा नहीं है, 3 ही बार लिखा है। अब इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 गुने 10 पे घात 14, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो ये संख्या निकला है, ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। क्योंकि 3000 बड़ा है, इससे बड़ा है, 4 से बड़ा है, तो हमने ये बड़ा पे निशान लगा दिया। अब फिर लिख देते हैं, इसलिए
3000, ठीक है, गुने 10 पे घात 14, ठीक है, 10 पे घात 14 किससे बड़ा है? 4 गुने 10 पे घात 14 से, 4 गुने 10 पे घात 14 से, इससे हमारा बड़ा है ना। चाहे तो हम ऐसा हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 3 गुने 10 पे घात 17 बड़ी है 4 गुने 10 पे घात 14 से, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 10 के घातों की तुलना करने पर, यहाँ पे क्या है? 10 के घातों की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है, मतलब 10 का जो घात है उसकी तुलना करने पर, तो आप देखिए 3000 गुने 10 पे घात 14 ये किसका है? ये हमारा किसका निकला है? 3 गुने 10 पे घात 17 के। तो हम लिखेंगे 3 गुने 10 पे घात 17 बड़ी है 4 गुने 10 पे घात 14 से। ये हो गया हमारा आंसर। मतलब इसे हमें तुलना करना था, ठीक है। तो देखिए आपने गौर किया होगा कि जब ये इसमें पहला किए थे तो हम 10 पे घात 12 लिए थे और उसका भी 10 पे घात 8 आया था, ठीक है, उसका भी 10 पे घात 8 आया था और बड़ी संख्या ये हुई थी। और अभी देख लीजिए कि जब पर्सन 8 का मतलब दूसरा भाग किए तो इसमें हम 10 गुने 10 पे घात 3 गुने 10 पे घात 17 लिए और इसका भी देख लीजिए कि क्या निकला है? 10 पे घात 14। जो इसका था वो इसका है, मतलब इसको तुलना करना है, ठीक है। उसके बाद जो बड़ी संख्या है उस पर आप इस तरीके का निशान लगा दीजिए, जो कि आपने पहले भी किया है। कौन बड़ा है, संभव है, ऐसा सवाल था ना जो आपने किया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में भी और वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसको देखिए। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा।